उनको ये शिकवा भी है कि उनके बेटे को जानबूझकर हरवाया गया, अली जहांगीर को लोधरा के हल्के से जानबूझकर हरवाया गया। उन्हें यह भी शिकायत है कि मुझे खामखा जो है घसीटा गया। एक कमीशन बनाने की बहुत से और कितनी चोरियां हुई हैं, उनमें कमीशन नहीं बनाया गया। चीनी पर कमीशन बनाया गया, वो पता था कि मलबा जो है जहांगीर तरीन पर गिरेगा, जहांगीर तरीन को आउट कर देंगे। वो काबीना के इजलास में बैठते हैं, इमरान खान मना नहीं कर पाते, वजीर उनकी तरफ देखते हैं, इमरान खान मना नहीं कर पाते, वो ताकतवर दिखाई देते हैं, इमरान खान मना नहीं कर पाते। जब इक़्तिदार के मरकज़ पर बैठे हुए शख्स को अपना इक़्तिदार खतरे में नजर आता है किसी भी वजह से, तो उसको आउट कर सकता है। भुट्टो साहब ने भी ऐसे किया, अपने तमाम करीबी साथियों को उन्होंने आउट कर दिया था। क्या हुआ था, जे रहीम चले गए थे और आखिर में मुबशिर हसन छोड़कर चले गए थे, और पार्टी के काफ़ी लोग जो हैं उन्होंने अलहदगी इख्तियार की थी। तो वजह ये थी, और खर को अलग किया था। खर तो ये कहते हैं कि जी मुझे इसलिए कि तो उनको खतरा लगता था कि मेरी शख्सियत जो है वो पंजाब में बहुत मजबूत हो गई है, और भुट्टो साहब का बेस पंजाब में था। तो खर का ये दावा है कि जी मैं तो पंजाब का बेताज बादशाह था। और फिर उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने खर को टिकट नहीं दिया था, और इसलिए नहीं दिया था, वो खर चाहते थे कि वो पार्टी में हैं और वो नहीं जाना चाहते थे अपना जतोई साहब की तरफ। लेकिन उन्होंने देखा कि मेरा तो पीपल्स पार्टी में कोई जगह नहीं बन रही है, इसलिए वो जो है जतोई साहब के साथ जाकर मिल गए थे। और खर का एक ज़माने में बहुत बड़ा करिश्मा हुआ करता था। भुट्टो साहब के बाद अगर सबसे बड़ा करिश्मा रहा है तो गुलाम मुस्तफा खर का है। लेकिन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने और पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी जो कुव्वतें थी उन्होंने मिल मिलाकर उनको इतना ज़ीरो कर दिया कि उनकी लिया के साथ मोहतरमा तहमीना दुरानी बहुत काबिल एहतराम खातून है, उनके साथ शहबाज शरीफ साहब ने शादी की, और वो जो है नवाज शरीफ साहब की जो है भाभी बनी। और खर साहब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को लेने के लिए लंदन गए थे कि उनको साथ लेकर आए वापस, जब वो पाकिस्तान आना चाह रहे थे ना, जब पाकिस्तान की तरफ, तो लेने के लिए जो है खर साहब को जाना पड़ा था। तो खर साहब ने उस दिन अपने आप को माइनस कर लिया था सियासत से कि अब मैं नवाज शरीफ का और शहबाज शरीफ का कंधा पकड़कर जो है सियासत में आगे बढ़ूंगा। वहाँ भी नहीं हो सके। फिर खर साहब बेचारे चले गए, मौलाना ताहिर कादरी के जाकर पीछे खड़े हो गए कि शायद मुझे मौलाना ताहिर कादरी के पीछे खड़े होने से कुछ मिले। वो शख्स जो भुट्टो के बाद नंबर 2 समझा जाता था, वो ताहिर कादरी के बाद भी नंबर 2 नहीं रहा। जो इस सिलसिला तो ज़ाहबिया से कट जाता है, फिर वो कहीं का नहीं। तो जहांगीर तरीन साहब का मुस्तकबिल फिर क्या है? जहांगीर तरीन साहब का मुस्तकबिल भी यही है। अगर इस सिलसिला तो ज़ाहबिया से कट गए तो वो इस जो गोल्डन चेन ऑफ द फ्यूडलिज्म एंड कैपिटलिज्म से अगर कट गए तो फिर सियासत में उनका नाम 5 साल के बाद लेने वाला भी कोई नहीं होगा। अगर वो इसके साथ जम गए तो फिर जनाब देखिएगा कि क्या पता वो कोई और पार्टी ज्वाइन कर लें। लोग इसी तरह बेवफाई करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि पार्टी ज्वाइन करने का इशू नहीं है, पार्टी छोड़ने पार्टियों की कोई नहीं होती है। फिर ये शख्सियात बन जाती हैं और शख्सियात ही सब कुछ। ये किसी ने सोचा था कि 1996 में बनने वाली पार्टी जो है PTI वो मुल्क के इक़्तिदार पर भी आएगी। नून लीग तो पीपल्स पार्टी चलो पुरानी पार्टियाँ थी, तो इसके अंदर खला भी मौजूद नहीं था। भाई एक जाती थी एक पार्टी आ जाती थी, एक पार्टी जाती थी एक पार्टी आ जाती थी। यहाँ खला भी नहीं था। फिर खला एक पैदा हुआ जिसने 1 सीट ली थी, उनको अगले इलेक्शन में 34 सीटें मिली, फिर उसके बाद वो पूरा इलेक्शन ही जीत गए। तो ये सारा मैकेनिज्म होता है। फिर कोई और शख्सियत आएगी जिसका मैकेनिज्म। खान साहब का आपने नहीं बताया, खान साहब की भी रिश्तेदारियां हैं किसी के साथ? खान साहब ने की रिश्तेदारियां हैं, मुझे लगता है वो अलग हैं सबसे। अभी एक टिकट मिला है पंजाब में, तो कहा जा रहा है कि वो उनकी जो अहलिया हैं मोहतरमा, उनकी उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। ये एक नया सिलसिला आया है। यानी ये जो कि जनाब वो जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं वो भी उनकी सिफारिश पर हैं, और कई सेनेट के टिकट भी उनकी सिफारिश पर जा रहे हैं। तो इस वक्त ताकत का मरकज़ अमूर खानादारी है। अपने नाराज रुकन खुरम लगारी साहब को तो मना लिया है पार्टी ने। अच्छा, पार्टी ने मना लिया, नतीजा क्या होता है हमें नहीं मालूम है ना। वो लोग मान तो जाते हैं, लेकिन नतीजा तो अब वो वोट देंगे, जाहिर सी बात है। वो उनका वो तो फिर सेनेट में जो उम्मीदवार है बाद ही सामने आएंगी चीज़ें, जब सारी सूरत हाल सामने आएगी कि कौन किसको वोट देने की तरफ जा रहा है। बहरहाल ये एक चीज़ है, लोग कह रहे हैं कि जनाब क्या नारे लगते थे, किस तरह की बातें होती कि साफ चली शफाफ चली। तो शफाफ चली जो है, अब वो फराज शहजादी को टिकट दिया गया है, जो मोहतरमा बुशरा बीबी जो हैं उनकी दोस्त हैं, और वो एक और सिलसिला चलता है। लेकिन इस तरह के सिलसिले जो हैं वो इक़्तिदार के मराकज़ में उनकी बड़ी अहमियत रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।